नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गोयल, हार्ट स्पेशलिस्ट जयपुर। एक ये मैं आपके सामने एक एंजियोग्राफी दिखा रहा हूँ जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही किया था। ये एक माता जी हैं जिनको केवल चलने फिरने पे छाती में दर्द होता था, क्लियर कट ये हार्ट का था, इसलिए इनको एंजियोग्राफी सजेस्ट किया गया। अब अगर इनकी एंजियोग्राफी अपन देखेंगे तो ये इनकी हार्ट की नसें जा रही हैं। अब इस नस में आप देखेंगे तो ये यहाँ से मोटी है, यहाँ से थोड़ी सी दब गई, फिर ये पूरी नस मोटी है। तो इस जगह पे लगभग ये 70% ब्लॉकेज है, 70%। इसके बाद ये दूसरी एक बड़ी नस है इनकी माता जी की, जो जैसे यहाँ से मोटी है, यहाँ से दब गई है, ये लगभग 30-40% ब्लॉकेज है। दूसरे एंगल में देखेंगे तो बड़ी नस में एक जगह यहाँ पे ब्लॉकेज है, ये आप इसको देखिए, इस जगह पे ब्लॉकेज है। और इनकी दोबारा से दिखा देता हूँ आपको, ये इस जगह पे मोटी है, ये मोटी यहाँ पे दब गई, ये लगभग 50-60% ब्लॉकेज है। इसके बाद अब मैं आपको इनके राइट साइड की आर्टरी दिखाता हूँ, इसमें भी एक जगह जाके ब्लॉकेज है, लगभग 70%। इस पॉइंट पे देखिए आप, यहाँ से मोटी है, यहाँ से मोटी है, यहाँ से दब गई है। अब इन मरीज को अपन ने दवाइयाँ एडवाइस किया है एक बार के लिए। अगर दवाइयों से इनका दर्द ठीक हो जाता है तो हम इनको दवाई पे छोड़ सकते हैं, फिर इनको कोई भी बाईपास या स्टेंट की जरूरत नहीं है। इस तरीके ये केस मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया कि इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है जिनकी वजह से मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि अपन मरीज को दवाई पे रख सकते हैं। मेडिकल साइंस में इस बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है कि अगर किसी को केवल चलने फिरने पे दर्द होता है और आर्टरीज में नीचे जाके ब्लॉकेज होता है तो उन मरीजों में दवाइयां भी उतनी ही असरकारक है जितनी की स्टेंट या बाईपास सर्जरी। दूसरी बात, हमें सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो इस बात का लगता है कि कहीं हमारी जान ना चली जाए हार्ट अटैक की वजह से। तो दवाइयां दें अपन या स्टेंट डालें, जान जाने का खतरा बिल्कुल सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि जैसे ये पेशेंट डायबिटिक थी, इनमें अगर अपन स्टेंट डालते हैं तो डायबिटीज वालों में स्टेंट में 1 साल के अंदर वापस से ब्लॉकेज आने का खतरा 10% से ज्यादा रहता है। अब अपन इस मरीज पे वापस आते हैं। अगर इसी मरीज में ये वाला ब्लॉकेज यहाँ ना होके यहाँ होता, जिसको हम बोलते हैं कि नस के मुंह पे, और थोड़ा सा और टाइट होता, जैसे कि 90% होता, तो मैं ये कहता कि इसमें अपन स्टेंट करेंगे। बट ये चूंकि बहुत नीचे जाके है, अगर ये आर्टरी मान लीजिए बंद भी हो जाती है तो वैसे इतना एरिया सप्लाई कर रही है। उसी तरीके से मैं अगर लेफ्ट साइड की नस की बात करूं, इसमें ये स्टेंट देखिए, ये नस यहाँ से निकली और ये ब्लॉकेज यहाँ हुआ। अगर यही ब्लॉकेज इनका यहाँ पे होता तो अपने को स्टेंट करने का थोड़ा फायदा मिल सकता था। तो डरे नहीं, ये पेशेंट अपना कोई गवर्नमेंट स्कीम में था, सरकारी कर्मचारी वाली स्कीम में थे, इनका सब कुछ फ्री होता, अस्पताल को भी कुछ मिलता, मुझे भी डेफिनेटली कुछ मिलता। लेकिन ये आपको डिसीजन लेना है कि मेडिकल साइंस क्या कहता है, हमें मेडिकल साइंस के साथ में जाना है या हम सिर्फ डर की वजह से। देखो, कभी भी हम नए टायर में पंक्चर नहीं लगाते हैं कि पंक्चर लगवा लिया टायर में, अब वो दोबारा कभी पंक्चर नहीं होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखें, मैंने कई बार पहले भी अपने वीडियोस में बताई है कि यहाँ पे स्टेंट लगाना सिर्फ एक पंक्चर रिपेयर करने की तरह है, ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इन चीजों को तभी छेड़ना चाहिए जब हमें ये लग रहा हो कि इससे जान जाने का खतरा कम हो रहा हो। इस मरीज में अगर अपन स्टेंट करते हैं तो जान जाने का खतरा बिल्कुल कम नहीं होगा, दवाइयों पे भी उतना ही रहेगा, स्टेंट पे भी उतना ही रहेगा। सोच समझ के डिसीजन लें। धन्यवाद।